अस्सलाम वालेकुम। आज है मेरा सेकंड डे यानी कि डे 2 यानी कि सेकंड ब्लॉग। मैं स्टार्ट कर रही थी रूट से ही और मैं बहुत खुशी से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि आज हमें रूट में जगह मिल गई थी और बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जब हमारे स्टॉप तक बस आती है तो वो बिल्कुल फुल होके आती है। लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी में एंटर हुए वहाँ तो डोल टमक्का चल रहा था, तो फील हुआ कि पता नहीं आज क्या है, यूनिवर्सिटी में कौन सा सेमिनार है, क्या चीज़ है। लेकिन जैसे आगे बढ़े फिर देखा कि लिखा हुआ था हर जगह पे कि फ्रेशर के लिए वेलकम एक सेमिनार रखा गया है, लेकिन बुरा भी फील हो रहा था कि हमें तो किसी ने वेलकम तक नहीं कहा। हम इधर उधर देखे जा रहे थे तो सबको यही गिला था, सब आपस में बातें कर रहे थे। जब हम आए थे तो हमें तो किसी ने भी वेलकम नहीं किया। फाइनली हमने दिल पे रखा पत्थर और हम क्लास की तरफ चले गए। और जैसे ही हम क्लास में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि अगर सर या मैम नहीं आए होते तो हमने विंडो वाली सीट जगह पे बैठते हैं और क्लिप्स स्नैप्स भेजना। मेरी तो ये आदत है, मैं बहुत ज़्यादा स्नैप्स भेजती हूँ। तो इसी वजह से काफ़ी दफ़ा हमें ट्रोल भी किया गया स्नैप्स की वजह से। अक्सर टीचर्स कहते हैं हम बैठ जाते हैं, आप हमारी स्नैप पहले बना लें। लेकिन जैसे ही हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है थोड़ी देर बाद सर आ जाते हैं, उसी वक्त वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं क्योंकि फ़ौरन सर पे सारे दुपट्टा ले लेते हैं क्योंकि हमारा कुरान का लेक्चर होता है। तो जिसकी वजह से सारे दुपट्टा करके बैठना, क्योंकि सर अगर कुछ बोलने से अच्छा है कि सारे खुद ब खुद दुपट्टे सर पे ले लें। हमारे एक सर होते थे, वो कहते थे कि मैंने कुछ लड़कियों को देखता हूँ तो वो जैसे यूनिवर्सिटी में आती है घर से कुछ और बन के आती हैं, यूनिवर्सिटी में आके कुछ और बन जाती हैं। लाइक वो निकाब में आएंगी, अबाया में आएंगी, लेकिन यहाँ पे निकाब अबाया उतार के वो सिंपल कपड़ों में घूम रही होती हैं, दुपट्टा उतार के घूम रही होती हैं। कहते हैं जैसे इंसान हो ना, इंसान को वैसा ही दिखना चाहिए। तो मुझे ये लगता था कि जब स्टार्ट के लेक्चर्स में थे ऐसा हम सुनते थे तो मुझे बड़ा होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप यूनिवर्सिटी में टाइम स्पेंड करते हो, आप हर चीज़ देखते हो, तो मैंने भी कुछ ऐसी लड़कियों को देखा है तो मुझे बहुत बुरा फील होता है। लाइक अगर ठीक है, अगर हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, लेकिन आप जैसे हो, जैसे आप घर से अपने माँ बाप के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने निकलते हो, आप वैसे ही उसी गेटअप में घूमो। क्योंकि आप एक ट्रस्ट होता है कि आपने उन्होंने आपको एक यूनिवर्सिटी में भेजा है, वो एक ट्रस्ट है तो आपको भेजा है ना। खैर मैं किसी की ज़ात पे उस तरह बात नहीं कर रही, ना किसी को पर्सनली मैं कह रही हूँ। तो एक बात थी जो मैंने शेयर कर दी। तो बस लेक्चर सारे एंड होते हैं और मैं निकलने वाली करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी निकलूँ। जैसे लेक्चर का टाइम ख़त्म होता है या कोशिश होती है कि 5 मिनट पहले ही निकल जाऊँ। तो बस मैं यूनिवर्सिटी से निकलती हूँ, अच्छा व्यू आता है हमारी यूनिवर्सिटी की। जैसे निकलो बाहर तो खेत है, हर तरफ हरियाली फील होती है। तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल हमारी जैसे कह लो ना सिटी से बाहर करके उन्होंने बनाई हुई है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं लाइक डीएचए और बैरियर टाउन, हर सिटी का होता है। पता नहीं उसको इतना दूर करके क्यों बनाते हैं। मोस्टली मैं कभी रिक्शे में आती हूँ क्योंकि वापसी पे मैं शटर या रूट पे नहीं आती क्योंकि रूट हमारी बहुत लेट आती है और शटर में पहुँचना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता, लेक्चर की टाइमिंग ही ऐसी होती है। तो कभी मेट्रो में हाफ रास्ते तक मेट्रो में आती हूँ, फिर आगे से घर से कोई ना कोई लेने आता है। लेकिन उस दिन मैं रिक्शे पे आई थी क्योंकि मुझे कहीं जाना था कि मार्केट में शूज़ वगैरह लेने थे। और मैं पहुँच जाती हूँ फेमस मुल्तान की फेमस मार्केट में। मुल्तान में रहने वालों को अच्छे से पता होगा कि सबसे ज़्यादा अच्छे कौन सी मार्केट से मिलते हैं। घंटाघर वाली साइड पे जाएं और आप किले का नज़ारा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। मैं जब फर्स्ट टाइम किले पे गई थी ना तो मुझे लगा पता नहीं क्यों लोग आते हैं, लेकिन अच्छा फील होता है। लेकिन कभी कभार ना कुछ फैमिलीज़ के जो लोग आते हैं वो फैमिलीज़ के साथ वो सुलझे वो लोग आते हैं, लेकिन कभी कभी सिंगल पर्सनज आते हैं तो वो जस्ट ऐसे कह लें कि एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा वो फीलिंग्स नहीं आती। तो ज़्यादा किले पे जाना छोड़ दिया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जाती थी। और मैंने सुना है कि अक्सर बहुत दूसरी सिटी से भी लोग इस किले पे आते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन आते हैं। लेकिन मुझे था कि मैंने इसके हर जगह किले के अंदर आगे पीछे जितने भी किले हैं और ऊपर दरबारें भी बनी हुई हैं, मैंने विज़िट किया है, इसको पूरा एक्सप्लोर किया है किले को। फिर हम मार्केट पहुंच चुके थे और सामने मैंने अक्सर दुकानों पे ना मुल्तान की जगह मोल्तान लिखा हुआ देखा है। तो मैंने फिर पूछा, मैंने सर्च भी किया कि मुझे पता चला कि पहले मुल्तान का पहला नाम जो होता था वो मोल्तान था, ये बाद में इसका नाम मुल्तान हुआ है। फिर मैंने शूज़ परचेज़ किए और जैसे ही आप बाहर जाएं, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप एटीएम से पैसे ना निकलवाएं। और फिर इसी तरह पैसे निकलवाने के बाद हम चल पड़ते हैं थोड़ी सी मज़ीद शॉपिंग करके। फिर उसके बाद घर जाती हूँ। मुझे बिरयानी बनानी थी, मेरा बिरयानी खाने का बहुत दिल जा रहा था, लेकिन मैं आजकल यूनिवर्सिटी में भी कुछ नहीं खाती। मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं घर से लेके जाऊँ। मैं वो बच्ची हूँ जो घर से खाना लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा कह लें कि नहीं सूट करता बाहर का खाना ज़्यादा, और मैं जो मेरा दिल चाहता है वो मैं घर में बना लेती हूँ।
कहते हैं ना, इंसान एक लिमिट पे रह के बाहर का खाना खाए तो इंसान थोड़ा थोड़ा करके सारी ज़िंदगी खा ले। तो मैंने लगता है कि मैंने एक ही दफ़ा सारा खा लिया है। मैं पहले हर चीज़ बाहर से खाती थी, हर चीज़, मुझे घर का कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मेरा स्टमक्स के इतने इश्यूज़ हुए कि मुझे अब ये है कि मैं दवाई से इतना कोई भागती हूँ। मैं कहती हूँ कि चलो जो घर में मैं पका सकती हूँ ना, लाइक बर्गर, पिज़्ज़े के अलावा मुझे पिज़्ज़ा भी बनाना नहीं आता, बिरयानी और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, मैं वो ख़ुद घर में बना के खा लेती हूँ। और यूनिवर्सिटी के लिए भी मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं शाम के टाइम या सुबह उठ के कुछ ऐसा बना लूँ जो मैं यूनिवर्सिटी लेके जा सकूँ, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत लगती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं यूनिवर्सिटी में साथ बना के ले जाऊँ। और अगर आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे करना पड़ेगा सब्सक्राइब, लाइक और मेरी वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे ही व्लॉग को एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।